नमस्कार साथियों, स्टडी मिरर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फिर से हाजिर हैं हिस्ट्री के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। तो ज़्यादा समय न लेकर चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, ताकि एक शॉर्ट वीडियो में उन सबको कवर किया जा सके। हम अब क्वेश्चनों को ज़्यादा डीप में नहीं ले जाएंगे, क्योंकि जो पॉइंट हैं वो हम जब कोर्स कवर करेंगे तब वो सारे फैक्ट आपको बता देंगे। फिलहाल जो क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट हैं वो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के साथ। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो भारतीय दलित वर्ग का संबंध था, क्योंकि पूना समझौता जो कि भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा जेल में, यरवदा जेल जो कि पुणे की यरवदा जेल है, उसमें 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ठीक है, तो इसका जो सीधा संबंध है, पूना समझौते की बात कर रहे हैं हम, इसका सीधा संबंध भारतीय दलित वर्ग से है, क्योंकि यह संबंध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया द्वारा यह डिजाइन किया गया था। भारत की संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को इसे अपनाया गया था। साथ ही क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रध्वज की जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो 3:2 आपको याद रखना है। इसमें 3 कलर होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। ठीक है, और अगर ध्वज जब लहराते हैं तो ऊपर केसरिया रंग होता है, ये भी सवाल बनता है, तो आपको याद रखना है, क्योंकि अक्सर ये कई बार सवाल पूछा गया कि ध्वज जब भी हम अपना नेशनल फ्लैग लहराते हैं तो कौन सा कलर ऊपर रखते हैं, तो आपको याद रखना है। साथ ही इसमें एक अशोक चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां होती हैं, और ये नेवी ब्लू रंग का होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ये पूछा है। तो आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 में मुस्लिमों का एक दल जो उस वक्त के जो वायसराय थे लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला था। लेकिन अगर अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, प्रथम अध्यक्ष की, तो ये आगा खां नहीं है। इनके नेतृत्व में मुस्लिमों का एक दल शिमला में मिला था। उस वक्त के जो वायसराय थे लॉर्ड मिंटो, 1 अक्टूबर 1906 में। ठीक है, लेकिन अगर अध्यक्ष की बात कर रहे हैं तो सलीमुल्लाह खां, नवाब सलीमुल्लाह खां, नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, ढाका में हुई। ये भी आपको याद रखना है, कब हुई? 30 दिसंबर 1906 में सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में। सलीमुल्लाह खान, आपको याद रखना है, सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और सलीमुल्लाह खां जो कि मुस्लिम लीग के संस्थापक व अध्यक्ष थे, क्योंकि उस वक्त बांग्लादेश भारत में ही शामिल था, क्योंकि 30 दिसंबर 1906 में ब्रिटिश राज था, और उस वक्त मुस्लिम नेताओं ने नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना की। और सलीमुल्लाह खां की बात करें तो ये मुस्लिम लीग के संस्थापक भी थे और पहले अध्यक्ष भी थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आगा खां नहीं, आपको सलीमुल्लाह खां याद रखना है, क्योंकि आगा खां के नेतृत्व में पहली बार 1 अक्टूबर 1906 में मुस्लिमों का एक दल वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला था। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही मुस्लिम लीग की बात करें तो इसका जो मूल नाम है वो है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस बात का भय जताया था कि अगर भारत आज़ाद होता है तो उसके बाद हिंदुओं का वर्चस्व रहेगा। इसके लिए एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र की अलग से मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने बार बार दोहराई। ठीक है, तो आपको याद रखना है मुस्लिम लीग जिसका अध्यक्ष पूछा गया था सलीमुल्लाह खां, और संस्थापक भी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी? तो सूरत की फूट के बाद सूरत दो भागों में डिवाइड जो सूरत की फूट के बाद कांग्रेस 2 भागों में डिवाइड हो गई थी, गरम दल और नरम दल। और कांग्रेस नरम दल वालों के हाथ में चली गई, ये आपको याद रखना है। और उस अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे, सूरत अधिवेशन की, वो कौन थे? रास बिहारी घोष। ठीक है, रास बिहारी घोष उस वक्त सूरत के अधिवेशन की, जो कि 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे।
और ये दो कांग्रेस इसमें दो भागों में डिवाइड हो गई, नरम गरम दल और नरम दल, ठीक है। और कांग्रेस उसके बाद नरम दल वालों के हाथ में चली गई, ठीक है। अगला प्रश्न है, अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो बैरम खां अकबर का संरक्षक था, क्योंकि 14 वर्ष की आयु में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है। और उस वक्त बैरम खां के नेतृत्व में ही अकबर राजगद्दी संभालता थे, और साथ ही बैरम खां ने अकबर को अ, बैरम खां के नेतृत्व में ही अकबर ने युद्ध लड़े हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है? तो ये औरंगाबाद में स्थित है बीबी का मकबरा। और ये मुगल जो सम्राट था औरंगजेब, उसकी पत्नी रबिया उल दौरानी उर्फ दिलरास बानो बेगम, आपको याद रखना है, दिलरास बानो बेगम, दिलरास बानो बेगम का मकबरा है, और इसे बीबी का मकबरा बोलते हैं, क्योंकि ये मुगल सम्राट औरंगजेब की बीबी दिलरास बानो बेगम का है, ठीक है। इसका जो निर्माता था वो शाहजादा आजम शाह था। और इसे, जो बीबी के मकबरा की हम बात कर रहे हैं, इसे ढक्कन का ताज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका डिज़ाइन हूबहू ताजमहल से मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो ये बाबर की पुत्री थी। और बाबर, गुलबदन बेगम की बात करें तो उसने बाबर का जो पुत्र था हुमायूं, जो कि गुलबदन बेगम का सौतेला भाई था, उसके जीवन चरित्र पर जो एक कृति थी, हुमायूं के जीवन चरित्र पर कृति हुमायूं नामा, हुमायूं नामा, इसकी रचना गुलबदन बेगम ने ही की थी, वो भी अकबर के आदेशानुसार, ठीक है। हुमायूं नामा, इसकी रचना गुलबदन बेगम ने की थी, जो कि बाबर की पुत्री थी। और हुमायूं जो कि बाबर का पुत्र था, साथ ही गुलबदन बेगम और हुमायूं का रिश्ता पूछा जाए तो ये सौतेले थे एक दूसरे के, ठीक है। गुलबदन बेगम का सौतेला भाई था हुमायूं, उस उसके जीवन चरित्र को गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा के रूप में लिखा था। अगला प्रश्न क्या है, पूछा है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो 1925 में स्थापना हुई, 26 दिसंबर 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। और इसके जो संस्थापक थे वो थे मानवेंद्र नाथ राय, ठीक है। आपको याद रखना है, मानवेंद्र नाथ राय, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे मानवेंद्र नाथ राय, ठीक है। इसका कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो संक्षिप्त नाम है वो है भाकपा, CPI। आप इसको याद रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और फॉर नॉलेज के लिए आपको याद रखना है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना पूछी है तो 26 दिसंबर 1925, संस्थापक मानवेंद्र नाथ राय, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था, क्योंकि ये मुगलों में सबसे क्रूर शासक हुआ है औरंगजेब। लेकिन इसको जिंदा पीर इसलिए कहा जाता था क्योंकि औरंगजेब ने अपने खर्चों के लिए, वो अपना खर्चा कुरान की आयतें लिखता था और टोपी सिलता था, इससे वो अपना खर्चा चलाता था, इसी के कारण उसे जिंदा पीर कहते थे, ठीक है। तो हजार बुराइयां थी औरंगजेब में, लेकिन एक अच्छाई जो क्वेश्चन बन गया है कि जिंदा पीर किसे कहते थे, उसका कारण ये था कि औरंगजेब अपने खर्चों के लिए कुरान की आयतें लिखता था और साथ ही टोपी सिलता था, और इसी से वो अपना खर्चा चलाता था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये नाम आपको याद रखना है, चिश्ती सिलसिला, ठीक है। चिश्ती, जो चिश्तिया परंपरा थी उसको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने स्थापित किया था, ठीक है। और ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कौन था? ये 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ भारत में आया था, और यहीं पर उन्होंने चिश्तिया परंपरा की स्थापना की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात कर रहे हैं हम, ठीक है।
1192 में मोहम्मद गौरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे और उन्होंने यहाँ चिश्तिया परंपरा की स्थापना की थी। ठीक है, चिश्ती सिलसिला आपको याद रखना है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। हमने काफ़ी शॉर्ट में हमने कवर करने की कोशिश की और वही फैक्ट बताए जो क्वेश्चन से रिलेटेड हैं। बाकी हमने बहुत से वीडियो कवर किए, इसमें बहुत ज़्यादा डीप में चले गए, लेकिन उसकी ज़रूरत मुझे महसूस नहीं हुई, क्योंकि अब जब हम कोर्स पॉइंट टू पॉइंट लेकर आएंगे तो उसमें सारे फैक्ट्स एक साथ कवर करते चलेंगे, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन है उससे संबंधित ही फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो भी ना हो और उस क्वेश्चन से संबंधित जो भी फैक्ट है वो साफ साफ आप एक बार में ही समझ सकें। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने कोई भी पॉइंट आया तो उसके डीप में भी चले गए, तो वो क्वेश्चन से आउट थोड़ा हट के चले गए। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि एक शॉर्ट वीडियो में वो 10 क्वेश्चन कवर हों, और वो 10 क्वेश्चन 10 मिनट के शॉर्ट वीडियो में कवर हों तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आने वाले समय में हम वो कोर्स के साथ कवर करने वाले ही हैं, तो ज़्यादा डीप में उसे एनालिसिस ना करना ज़्यादा बेटर है। तो चलते हैं, फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और उम्मीद करता हूँ अगले जो सेशन होंगे वो जियोग्राफी से रिलेटेड होंगे, क्योंकि हिस्ट्री के हम बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं और हिस्ट्री के क्वेश्चन की सीरीज़ भी चलती रहेगी, साथ ही साथ हम जियोग्राफी की सीरीज़ भी शुरू कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को हमारे चैनल से जोड़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।